बीएस न्यूज़ यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मंगलवार को मकर संक्रांति अमृत स्नान के दौरान मेलाधिकारी विजय किरण आनंद को मांगनी पड़ी माफी। गुरुवार को 10 देशों का प्रतिनिधिमंडल करेगा महाकुंभ का भ्रमण। दल में शामिल 21 अंतर्राष्ट्रीय मेहमान संगम में लगाएंगे पवित्र डुबकी। उसके बाद करेंगे हवाई भ्रमण। अमृत स्नान के बाद महाकुंभ में शुरू हुआ सफाई अभियान। 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बाद युद्ध स्तर पर सफाई अभियान जारी। घाटों की सफाई पर विशेष ध्यान। पूरे मेला क्षेत्र को किया जा रहा है क्लीन। महाकुंभ में होटल ढाबों पर बन रहे भोजन की हो रही है नियमित निगरानी। श्रद्धालुओं के लिए हर सेक्टर में तैनात किए गए फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के जरिए रैंडम चेकिंग की जा रही है। महाकुंभ में जल गुणवत्ता और संरक्षण का संदेश पहुंचा रही प्रदर्शनी। खूब भा रहा स्वच्छ सुजल गांव का सेल्फी पॉइंट। अब कुंभ में जाने वालों को रास्ता दिखाएगी अयोध्या। श्री राम लला के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। यमुना एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे के चलते आधा दर्जन गाड़ियां टकराई। 101 बकरों की मौत, 8 लोग घायल। चोरों ने फिल्मी स्टाइल में डिजिटल लॉकर तोड़ किए 1,75,00,000 के मोबाइल चोरी। पुलिस ने चोरों को पकड़ा, बरामद किए मोबाइल्स और ब्रीजा कार। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कॉलेज और डिग्री कॉलेज के छात्र बनेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के डिजिटल वॉरियर। नाई की दुकान पर शेविंग कराने पहुंचे 70 साल के बुजुर्ग का उस तरह से कटा गला। पूरे इलाके में हड़कंप, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। और अब समाचार विस्तार से। योगी सरकार द्वारा भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन अब पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को 10 देशों का 21 सदस्यीय दल संगम में पवित्र डुबकी लगाएगा। विदेश मंत्रालय भारत सरकार के एक्सटर्नल पब्लिसिटी एंड पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन द्वारा आमंत्रित 10 देशों का 21 सदस्यीय दल बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित अरैल स्थित टेंट सिटी पहुंच गया, जहां भारतीय परंपरा के अनुसार वेद मंत्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दल में सम्मिलित फिजी, फिनलैंड, गयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद एंड टोबागो और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया गया। 16 जनवरी को सुबह 8 बजे त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएगा और नाश्ते के बाद 9:30 बजे दल के सदस्यों को हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र का हवाई अनुभव कराया जाएगा। भ्रमण कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे समाप्त होगा और दल पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के अमृत स्नान के बाद महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ करने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया है। घाटों को तेजी से साफ किया जा रहा है। सफाई कर्मी लगातार घाटों पर तैनात हैं और हर प्रकार की गंदगी को हटाने का कार्य जारी है। वहीं शौचालयों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने इस बार महाकुंभ को स्वच्छ महाकुंभ के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। मेला क्षेत्र में बचे कचरे को हटाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। श्रद्धालुओं द्वारा छोड़ी गई सामग्रियों को एकत्र कर उचित स्थान पर निस्तारित किया जा रहा है। एकत्रित कचरे को काले लाइनर बैग में जमा कर निस्तारित किए जाने की योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। उधर स्नान के दौरान उपयोग किए गए शौचालयों की सफाई बड़े स्तर पर हो रही है। स्वच्छता कर्मचारियों की अतिरिक्त टीमों को इस कार्य में लगाया गया है। पार्किंग से लेकर घाटों तक स्थापित किए गए शौचालयों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मेला क्षेत्र में गंदगी न फैलाएं, उचित स्थानों पर कचरा डालें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन और 25 सेक्टरों में बांटकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक सेक्टर में फूड सेफ्टी ऑफिसर तैनात है, जो परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच कर रहे हैं। सेक्टर 24 में संकट मोचन मार्ग पर स्थित ऑफिस से फूड सेफ्टी की सभी व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। वहीं से खाद्य पदार्थों की निगरानी और टीमों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सहायक खाद्य आयुक्त सुशील कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं को खराब या मिलावटी भोजन से बचाने के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स का उपयोग किया जा रहा है। ये मोबाइल लैब्स मेला क्षेत्र में भोजन और पेय पदार्थों की ऑन द स्पॉट जांच कर रही है, जबकि होटलों, ढाबों और छोटे खाद्य स्टॉल्स पर बन रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच हो रही है।
शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महाकुंभ 2025 में मकर संक्रांति पर स्नान करने के बाद भी देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार बना हुआ है। संगम नगरी पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु विभिन्न अखाड़ों नागा सन्यासियों से आशीर्वाद लेते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। श्रद्धा, आस्था और भक्ति के महाकुंभ में आए तीर्थयात्रियों के बीच सोशल मीडिया को लेकर भी जबरदस्त उत्साह है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी महाकुंभ की यात्रा प्रदर्शित करने के लिए श्रद्धालुओं को जल जीवन मिशन के स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी में बना सेल्फी पॉइंट श्रद्धालुओं को खूब लुभा रहा है। 40,000 वर्ग फुट में फैली स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी में बने सेल्फी पॉइंट के जरिए तीर्थयात्री और पर्यटक अपने इस सफर को यादगार बना रहे हैं। 500 वर्ग फुट में बने सेल्फी पॉइंट में युवा से लेकर बुजुर्ग श्रद्धालु सभी सेल्फी ले रहे हैं और जल जीवन मिशन द्वारा उत्तर प्रदेश के किए गए कार्यों की जानकारी भी जुटा रहे हैं। अयोध्या आए श्रद्धालुओं को महाकुंभ की राह दिखाने वाले अनेक बड़े बड़े होर्डिंग रामनगरी के प्रमुख स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। इसमें महाकुंभ में पहुंचने वाले मार्गों के साथ ही अन्य अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि अयोध्या आए अनेक श्रद्धालु यहीं से महाकुंभ जाने की योजना में हैं। इसी निमित्त श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय के सुझाव पर रामनगरी के प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। कहते हैं कि गंगा बड़ी, गोदावरी तीर्थ बड़ा, प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या, जहां राम लीन अवतार। इसी अवधारणा से ओतप्रोत श्रद्धालु प्रयागराज से स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना करके सीधे अयोध्या पहुंच रहे हैं। भीड़ का आलम यह है कि अयोध्या का सरयू तट श्रद्धालुओं से पटा है और रामलला के दर्शन के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन दर्शनार्थियों की लगी हुई है। प्रशासन के अनुसार 2 दिन में प्रयागराज से आए 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन पूजन किए। अनुमान है कि भीड़ बढ़ सकती है, जिसके कारण अयोध्या मार्ग में परिवर्तन लागू किया गया है। जिला अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में बुधवार को सुबह घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 3 ट्रक, एक स्विफ्ट कार और एक अन्य वाहन शामिल थे। दुर्घटना में एक ट्रक जो 250 बकरों से भरा हुआ था, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 100 बेजुबान बकरों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही थी। अंकुर बैरागी 19 वर्ष जो गोंडा जिले का निवासी है और मटर से भरी गाड़ी का ड्राइवर है की हालत बेहद गंभीर है। उन्हें कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कानपुर देहात के रहने वाले सिद्दीकी खान 35 वर्ष जिनकी आयु है घायल हैं। गाजीपुर जिले के मनीराम जिनकी आयु 50 वर्ष है बकरों से भरे ट्रक में मौजूद थे। इन्हें भी गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। थाना टप्पल पुलिस को दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया और आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की गई। क्षेत्राधिकारी खैर वरुण कुमार सिंह ने घटना के विषय में हमारे चैनल को बताया। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के 49 किलोमीटर माइलस्टोन के पास बीती रात करीब 4:30-5 बजे घने कोहरे के कारण 4-5 वाहन आपस में टकरा गए, जिसके परिणाम स्वरूप एक कैंटर वाहन पर लदे हुए लगभग 100 भेड़ों की मौके पे मृत्यु हो गई। साथ ही उक्त सभी वाहनों पर सवार व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को मामूली चोटें भी आई हैं। सभी घायल व्यक्तियों को निकटवर्ती सीएससी में उपचार हेतु भेजा जा चुका है। फिल्मी स्टाइल में चोरी करने वाले मोबाइल चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 28 दिसंबर को दिल्ली से एक कंटेनर मोटोरोला कंपनी के 21 करोड़ के मोबाइल लेकर कोलकाता जा रहा था। रास्ते में इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारायण ढाबे के पास से चलते हुए कंटेनर से डिजिटल लॉकर काटकर 2.25 करोड़ के मोबाइल चोरी कर लिए गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने हमारे चैनल को बताया तो इकदिल थाने में कि नारायण ढाबा के पास टैंपरिंग करके जो है कि 10 कट्टे मोबाइल लगभग 2 करोड़ के मोबाइल चोरी हो गए थे। और इसमें ये संज्ञान में आया था कि जो ड्राइवर इन्होंने रखा था दिल्ली से कलकत्ता जा रहा था ये ट्रक, उसमें लगभग 21 करोड़ के मोबाइल रखे हुए थे। और जब ये मोबाइल का पूरा जो है जत्था वहाँ पर कलकत्ता में सर्व किया गया तो वो उसमें से जब काउंटिंग की गई, मिलान किया गया, दिनांक 27/28 की रात में चला था ये। और वहाँ पर 31 तारीख को सर्व हुआ कलकत्ता में। तो वहाँ पर जब काउंटिंग की गई बाद में तो सूचना मिलती है कि लगभग 2 करोड़ का मोबाइल गायब है। तो इस बात पर उन्होंने जो है तमाम सूचनाएं एकत्रित करके इकदिल थाना अंतर्गत जो हमारा नारायण ढाबा पड़ता है वहाँ पर कुछ सूचना मिली थी, उसके आधार पर FIR दर्ज हुई थी थाना इकदिल में। उसी आधार पर हमारी SP सिटी और CO सिटी के नेतृत्व में 3 टीमें लगी हुई थी, सर्विलांस और इकदिल थाना की, जिसके परिदृश्य में
आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 एटा के हैं और एक अलीगढ़ तथा एक उन्नाव का रहने वाला है। रोहित, राजवीर, मोहित, विजय कुमार, चांद और नागेंद्र नाम के ये बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें बता दूं कि मोहित जो मुख्य अभियुक्त है और नागेंद्र उर्फ राजवीर जो मुख्य अभियुक्त है, नागेंद्र और राजवीर जो इसमें अभियुक्त हैं मुख्य, इनका सबका ये सबसे बड़ा रोल ये है कि मोहित जो ड्राइवर था वही अपने इन अपराधियों से मिला हुआ था, इनसे पहले जान पहचान थी। इस प्रकार की घटनाएं वो मिली भगत करके कई बार कर चुके हैं। ये पकड़े गए हैं इस बार। इसमें इनके आपराधिक इतिहास भी हैं और इनके पास से लगभग देख रहे होंगे आपकी 202 मोबाइल बरामद किया गया है। 25 से 30% जो बरामदगी कर ली गई है। 10,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। सारे इक्विपमेंट आप देख रहे होंगे यूट्यूब का इस्तेमाल करके कि लॉक, डिजिटल लॉक को कैसे खोलते हैं, लैपटॉप और बैटरी इत्यादि का इस्तेमाल करके, प्लास का इस्तेमाल करके तथा विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करके ये लॉक को खोल देते हैं, पुनः उसी प्रकार से सील भी कर देते हैं। तो टैंपरिंग करके इन्होंने जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था उसके आधार पर अभियोग दर्ज किया गया था। इसमें रिकवरी की धारा भी बढ़ाई गई है और इसी क्रम में इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें टीम द्वारा बराबर 3 रात से लगातार बहुत मेहनत करके कार्य किया गया है। तमाम सूचनाएं विभिन्न स्थानों से लेकर के की गई है एसओजी सर्विलांस द्वारा तथा एक दिल पुलिस द्वारा, इसलिए उनको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है मेरी तरफ से। साथ ही साथ मैं भी बता दूं आपको कि यह 48 घंटे के अंदर, लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर ये पूरी घटना का पर्दाफाश मुकदमा लिखने के बाद किया गया है। सर इनकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? देखिए, इसमें बहुत से लोग इंटर तक या बीए तक या बीएससी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बोल करके यूट्यूब का इस्तेमाल करके उन्होंने जो है इस तरह की घटना को कैसे अंजाम किया जाए, कैसे डिजिटल लॉक को तोला जाए, कैसे सील किया जाए, सब सीख करके इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। सर लागत कितनी होगी इनकी? क्या इनके और भी साथी हो सकते हैं और इनकी टीम के नेटवर्क कहाँ से जुड़े हो सकते हैं? इनमें अभी तक की जो जानकारी मिली है, पूछताछ से पता चला है कि ये इनके तार जो है फरीदाबाद और हरियाणा के और जनपदों में, साथ ही साथ गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद और अभी एक जानकारी और मिली है इसमें कि जो हमारा अलीगढ़ है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी इसके तार काफ़ी जुड़े हुए हैं। इसमें इस प्रकार से काफ़ी इनके तार जुड़े हुए हैं कई लोगों से और इसमें अभी भी ऐसे व्यक्ति बाकी हैं कुछ जिन पर कार्रवाई किया जाना शेष है और उसमें और भी बरामदगी करना सुनिश्चित किया जाएगा। सर पकड़े गए मोबाइलों की क्या कीमत होगी अनुमानित? आप समझ सकते हैं कि 25% लगभग जो है ये 50 लाख के आसपास का मोबाइल बरामद किया गया। फेक न्यूज और साइबर अपराध के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान के क्रम में बुधवार को डिजिटल वॉरियर के रूप में युवाओं की भागीदारी के संबंध में बाराबंकी पुलिस ने मेयो मेडिकल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे बाराबंकी संवाददाता प्रशांत कुमार रस्तोगी के अनुसार इस कार्यक्रम में फेक न्यूज़ के खंडन, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता और पुलिस के सराहनीय कार्यों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किए जाने के लिए युवा पीढ़ी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिग्री कॉलेज के छात्रों को उत्तर प्रदेश पुलिस का डिजिटल वॉरियर बनाए जाने के संबंध में जागरूक किया गया। साइबर सेल के अधिकारियों ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, लखनऊ में 1-2 केसेज ऐसे आए हैं जिसमें किसी न किसी डॉक्टर को ही डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और उनसे लाखों रुपए धोखाधड़ी हुई। तो ये विषय बहुत प्रासंगिक है और आप लोगों के साथ हम लोग ये शेयर करना चाहते हैं कि आप सिर्फ साइबर अपराध के प्रति जागरूक ही आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को सचेत भी करना है कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो शारीरिक इलाज के साथ ही साथ साइबर का भी इलाज करना है। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री सुमित त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना संजीव कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल विनय राय, मैं टीम, प्रभारी मीडिया सेल अंकित त्रिपाठी, मैं टीम, थाना महिला थाना श्रीमती मुन्नी देवी, मैं टीम, मुख्य आरक्षी नीरज यादव साइबर सेल, आरक्षी राजन यादव साइबर सेल आदि अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। जनपद बाराबंकी में बुधवार को कुर्सी थाना क्षेत्र में नाई की दुकान पर शेविंग कराने पहुंचे एक 70 वर्षीय बुजुर्ग का उस तरह से गला कट गया।
घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही नाई की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं मौके का फायदा उठाकर नाई की दुकान चलाने वाला दुकानदार आदिल घटनास्थल से गायब हो गया। बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार के अनुसार पूरा घटनाक्रम बाराबंकी जिले के अनवारी गांव का है, जहां रहने वाला 70 वर्षीय सागरपाल बुधवार को गांव में ही स्थित आदिल की नाई की दुकान में दाढ़ी बनवाने के लिए पहुंचा। गांव वासियों के अनुसार दाढ़ी बनाते समय अचानक से उस तरफ बुजुर्ग सागरपाल के गले पर लग गया, जिससे वे अचानक से खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। अचानक से शोर शराबे के साथ मचे हड़कंप के चलते दुकानदार आदिल मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में बुजुर्ग को लखनऊ रेफर किया गया है। घटना की सूचना पाकर सीओ जगत कन्नौजिया और कोतवाल अनिल कुमार सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना के संबंध में हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार को जानकारी देते आप हैं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह। कुर्सी थाना क्षेत्र में आदिल नामक एक व्यक्ति का शेविंग की दुकान है। वहाँ पर 65 वर्षीय राम सागर अपनी शेविंग कराने आए थे। अचानक एक्सीडेंटली राम सागर के गले पर उस तरह से चोट हो गया, जिनका CHC गुडम्बा में इलाज किया जा रहा है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त आदिल की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मंगलवार को संगम तट पर मकर संक्रांति पर्व पर अमृत स्नान में फैली हुई अव्यवस्था से नाराज हुए नागा सन्यासियों के महामंडलेश्वर ने स्नान करने से पहले त्रिवेणी की रेती में अपने अनुयायियों के साथ धरना दे दिया। सूचना पाकर मेलाधिकारी विजय किरण आनंद आनंद फानंद में धरना स्थल पर पहुंच गए। विजय किरण आनंद को संतों के सामने जमीन पर बैठकर माफी मांगनी पड़ी। काफी मान मनव्वल के बाद संतों ने चेतावनी के बाद अमृत स्नान किया। तो रही अपडेट। नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। BS न्यूज़ UP 18 बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार।